सेक्शन वुड, सोना, चमकता इतिहास, चमकता भविष्य। अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे सोने की, जो जमाने से लोगों को अपनी चमक से दीवाना बनाता आया है। राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक सोना हमेशा से इज्जत और दौलत का निशान रहा है। लेकिन क्या आज के जमाने में भी सोना एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है? क्या यह सचमुच आपके फ्यूचर को सुनहरा बना सकता है? चलो पता करते हैं। सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे दादा दादी तो सोने को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे। आज भी शादियों और त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ परंपरा के चक्कर में हमें सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए, या इसके पीछे और भी पक्के कारण हैं? सेक्शन 2, सोने का सफर। कब चमका, कब हुआ फीका। सोने का इतिहास भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ। कभी इसकी कीमत आसमान छूती है तो कभी जमीन पर आ गिरती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, सोने ने हमेशा अपनी चमक बरकरार रखी है। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, मानो सोना भी उदास हो गया हो। लेकिन 2000 के दशक में सोने ने फिर से रफ्तार पकड़ी और उसकी कीमतों में जैसे आग लग गई। पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि जब अनसर्टेनिटी होती है, लोग सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। पर हां, ये कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में सोने की कीमतों का क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे। सेक्शन 3, सोने में निवेश क्यों करें। सोने को महंगाई से बचने का रामबाण इलाज माना जाता है। जब महंगाई बढ़ती है ना, तो रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में सोने की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए महंगाई के समय में सोना आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने में मदद करता है, जैसे कोई बॉडीगार्ड। सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको मुश्किल समय में भी हिम्मत देता है। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है या फिर कोई आर्थिक संकट आता है, तो लोग सोने में इन्वेस्टमेंट को सबसे सुरक्षित मानते हैं। ऐसे समय में सोने की कीमत बढ़ जाती है, जैसे मुसीबत में कोई अपना काम आ जाए। सेक्शन 5, कितना सोना, कितना चांदी। यह सवाल तो आपके मन में भी आता होगा कि आखिर अपने इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा सोने में लगाया जाए। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के जानकार आमतौर पर अपने इन्वेस्टमेंट का 5% से 10% हिस्सा सोने में लगाने की सलाह देते हैं। अगर आपकी उम्र कम है और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और सोने में 10% से 15% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6, सोने के सिक्के के 2 पहलू। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक वैसे ही सोने के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सोने से आपको रेगुलर कमाई नहीं होती है। इसके अलावा सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। कुल मिलाकर सोना आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह जरूरी है कि आप सोने में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति और लक्ष्यों को ध्यान में रखें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट में विविधता ही सफलता की कुंजी है। जैसे हर थाली में आलू प्याज। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को और पाएं और भी इंसाइटफुल वीडियोस।